कि मूवी की स्टार्टिंग में पार्ट से दिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट से दिखाया जाता है और कट टू सीन दिखाया जाता है जो कि पूरे ट्रेलर में पूरी की पूरी मूवी स्पॉइल कर दी गई है। जी हाँ, अभी तक जितने भी टीवी स्पॉट, जितने भी चाइनीज़ टीवीज़ ट्रेलर टीज़र डाले गए पूरे यूट्यूब चैनल पे, वार्नर ब्रदर्स के यूट्यूब चैनल पे जितने भी डाले गए, जितने भी सीन डाले गए, जितनी भी क्लिप डाली गई, सारी की सारी क्लिप सच थी एंड उतना ही पार्ट पूरे मूवी में डाला गया। जी हाँ, उतना ही पार्ट पूरे मूवी में डाला है। मूवी का जो रन टाइम है वो पूरे 1 घंटा 48 मिनट्स का है, शायद उससे ज़्यादा का होगा। तो उसके आधे का कुछ पार्ट और पीछे का कुछ पार्ट मिसिंग है, तो इतना टाइम ड्यूरेशन है। और एक्चुअली जिस टाइम पे मैंने ये मूवी देखा उस टाइम पे मूवी स्टार्ट हो गई थी। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि मूवी की स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि होलो अर्थ के अंदर में कॉन्ग जो है काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, मतलब अपनी प्रजाति, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने जैसे और भी कई सारे कॉन्ग्स को ढूंढने में लगा हुआ होता है, बट उसे निराशा ही मिलती है। काफ़ी सारे उसके पीछे अजीब तरीके के क्रीचर पड़े होते हैं, जैसे कुछ लोमड़ी टाइप के क्रीचर, कुछ डिफरेंट टाइप के क्रीचर, काफ़ी सारे क्रीचर पड़े होते हैं। उससे बचता बचाता, काफ़ी ज़्यादा ट्रैप बनाता हुआ, अपने जान को बचाते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है होलो अर्थ के अंदर। और ऊपर में मोनार्क वाले काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं, नए नए उनके पास में रीडिंग्स आती है, उस रीडिंग को वो स्टडी करते हैं कि ये किसकी रीडिंग है, होलो अर्थ से आ रही है, किस चीज़ की है, कोई न्यू मॉन्स्टर तो नहीं है होलो अर्थ में, क्या कोई कॉन्ग को कोई खतरा तो नहीं है, कॉन्ग का कोई सिग्नल है क्या। तो ऐसा समटाइम्स उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई। उसके बाद में नेक्स्ट वाले सीन में और एक बहुत सारी काफ़ी सारी लीक वीडियो आई थी यूट्यूब पे, उसमें से एक लीक वीडियो ये भी थी कि कॉन्ग का जो दांत है वो होलो अर्थ के बाहर निकलता है। कॉन्ग होलो अर्थ के बाहर निकलता है, सरफेस वर्ल्ड पे आता है, सरफेस वर्ल्ड पे आने के बाद में अपना दांत उखाड़ता है, और जब कॉन्ग सरफेस वर्ल्ड पे आता है तो वहाँ पर में एक क्रीचर आता है स्किला नाम का। वो स्किला नाम का जो क्रीचर है वो जाता है वहाँ पर में गॉडजिला के पास, और गॉडजिला और स्किला की फाइट होती है। और जैसे ही गॉडजिला आता है वो उसको गॉडजिला वन शॉट कर देता है स्किला को, और जैसे ही स्किला वहाँ पर में गिरता है उसके ऊपर में वो अपना एटॉमिक ब्रेथ मार देता है। एटॉमिक ब्रेथ मारने के बाद में गॉडजिला का काम तमाम, और पूरे तरीके से जो है गॉडजिला का वहाँ पर में काम तमाम हो जाता है। जय हनुमान। तो गॉडजिला वापस जाके अपने जो पिरामिड का कुछ तो ओलंपिक का कुछ तो भी एक राउंड होता है बहुत बड़ा, जिसका एक स्पेसिफिक नाम भी है, मैं वो नाम को यहाँ पर मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, मुझे जितना मूवी का याद है उतना मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं जाके वापस सो जाता है। एंड उसके बाद टियामुत को दिखाया जाता है। टियामुत की काफ़ी सारी रीडिंग्स मिलती है, और गॉडजिला जो है उठ के वहाँ पर मैं चलते चलते समुंदर में जाता है, समुंदर से वहाँ पर मैं टियामुत की तरफ जाता है। और जो टाइटन टियामुत है पानी के अंदर रहता है, बर्फ़ वाले इलाके में, वहाँ पर मैं सोलर एनर्जी से पर्पल कलर की जो लाइट्स निकलती हो, रेडिएशन, वो रेडिएशन टियामुत एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो अपना जो गॉडजिला है वो पानी के अंदर भी रह सकता है, तो पानी के अंदर से जाता है, टियामुत के साथ फाइट करता है। वहाँ पर भी गॉडजिला टियामुत को बहुत ही ईजीली वन शॉट कर देता है। वन शॉट मीन्स एक जाते ही बराबर एंट्री से ही एटॉमिक ब्रेथ मार के सीधा अपोनेंट को ख़त्म ही कर देना, और टियामुत के पूरे चितरे कर देता है। समुद्र के ऊपर में टियामुत के टुकड़े पूरे ऊपर के ऊपर आ रहे होते हैं, और वहाँ पर में गॉडजिला चिढ़ते फाड़ते हुए वहाँ पर मैं अपने आप को हाइबरनेशन में डाल देता है। और लीक्स और रूमर्स के हिसाब से जितने भी लीक्स आए थे कि गॉडजिला अपने आप को टियामुत को मार के वहाँ पर उसके जगह पे प्लेस में अंदर में जाके वहाँ पर मैं हाइबरनेट करेगा, और उसकी जो सोलर पावर से एनर्जी निकल रही है पर्पल वाली पावर्स वहाँ से गेन करेगा। पर्पल कलर की पावर्स को गेन करने के बाद में जब गॉडजिला आ जाता है फाइट करके स्कार किंग के साथ में उसकी जब फाइट होती है, तो गॉडजिला अपना कॉन्ग जब आता है सरफेस वर्ल्ड पे, तो गॉडजिला उसे सेंस कर लेता है, वो भी वहाँ पे सो रहा होता है, और वहाँ से उठने के बाद में सीधा वो जाता है कॉन्ग के पास। कहाँ पर? इजिप्ट में जैसे कॉन्ग सरफेस वर्ल्ड पे आता है, कॉन्ग वहाँ पर आता है, और दोनों की आपस में फाइट होती है। थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी लम्बी है, छोटी सी है, और उसमें दोनों एक दूसरे को स्मैक डाउन कर रहे होते हैं। मेरे को तो कभी कभी ऐसा लग रहा था मूवी देखते समय कि ये तो साला बॉलीवुड की मूवी कॉपी की है। रिएक्शन, विलन्स की हंसी, विलन्स का उसके ऊपर जोक मारना, उसके दांत को लेके हंसी मारना, उसको विलन्स की वो मतलब जो स्कार किंग होता है वो विलन की तरह एक्ट करता है, अपने जो चमचे होते हैं, जो गुंडे पाले होते हैं, गुंडों के साथ मजाक मस्ती करना, उनके ऊपर ऐसे टपाल मारने का, कुछ पत्थर मारना, लात मारना, और कमज़ोर के ऊपर दादागिरी दिखाना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड से बहुत हद तक
कॉपी लग रहा था मेरे को, बॉलीवुड स्टाइल पूरा मिक्स लग रहा था, ऐसा लग रहा था ये हॉलीवुड की मूवी नहीं है, ये बॉलीवुड की मूवी है। और ऐसे काफ़ी सारे सीन्स वहाँ पर में दिखाए गए। एंड और भी कई सारे फाइट सीन्स मैं बताता हूँ, जैसे कि ट्रेलर्स में और लीक्स में जितने भी फोटो टीज़र आए, उसमें जितने भी कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग की पूरी बैटल पूरी की पूरी स्पॉइल कर दी गई यूट्यूब पे ही, और कुछ भी नहीं छोड़ा मूवी के अंदर में, सस्पेंस ही नहीं छोड़ा भाई। शिमो आता है, शिमो आइस ब्रेथ अटैक करता है कॉन्ग के ऊपर में, कॉन्ग अपने आप को जैसे तैसे करके बचा के सुको की बात मानते हुए वहाँ से गुफा के छोटे से होल से वहाँ से बच के निकल जाता है। फिर बाद में स्कार किंग कॉन्ग का एक्स उठा लेता है एंड अपने साथ में वहाँ पर मैं कॉन्ग का पीछा करते हुए वहाँ पर मैं होलो अर्थ के दूसरे वाले पार्ट पे, जहाँ पर मैं एक सीक्रेट डायमेंशन टाइप का पार्ट आता है, जहाँ पर मैं मोत्रा होती है जो डिफरेंट वाली होती है, जो होलो अर्थ के अंदर में एग्जिस्ट करती है, वो मोत्रा को लोकेशन ढूंढ लेता है और वहाँ पर मैं शिमो को लेके और अपनी जो गुंडाई वाली आर्मी है उसको लेके वहाँ पर मैं होलो अर्थ के अंदर आ जाता है। और फिर वहाँ पर मैं जैसे मोत्रा और गॉडजिला और कॉन्ग ये आ जाते हैं वहाँ पर मैं होलो अर्थ के अंदर में मोत्रा के साथ मिलके स्कार किंग के और उनके चमचों को ठिकाने लगा देते हैं। एक्चुअली मारते तो नहीं है जान से, लेकिन उनको वहाँ पर मैं कैद करके रखते हैं। तो स्कार किंग के आर्मी को काफ़ी ज़्यादा मोथरा, गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर जैसे तैसे करके चिपका देते हैं, डिफेक्ट कर देते हैं। डिफेक्ट करने के बाद में स्कार किंग वहाँ से बचते बचाते हुए होलो अर्थ के अंदर में खींचा चला जाता है और उसके पीछे पीछे कॉन्ग एंड गॉडजिला भी और शिमो भी खींचे चले जाते हैं सरफेस वर्ल्ड पे। सरफेस वर्ल्ड पे आने के बाद में जो स्कार किंग है अपना तबाही मचाना शुरू कर देता है शिमो के मदद से एंड वो क्रिस्टल से उसको ऑर्डर देता है और सेम पूरा का पूरा जो भी लीक्स निकल के आए थे, फाइट सीन्स वगैरह सब कुछ पूरा का पूरा टीज़र ट्रेलर और यूट्यूब पे जितने भी चाइनीज़ ट्रेलर डाले गए सब में पूरा स्पॉइल कर दिया गया, कुछ भी नहीं बचा मूवी के अंदर दिखाने के लिए, पूरा का पूरा स्पॉइल कर दिया गया। तो सरफेस वर्ल्ड पे आने के बाद में ऊपर में जब इजिप्ट में आ जाते हैं, इजिप्ट के बीच पे, तो वहाँ पर मैं आने के बाद में पूरी इनकी फाइट चलती रहती है पूरा ज़बरदस्त तरीके से। वहाँ पर मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आसपास में, सॉरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास में जो बीच होता है, बीच के ऊपर में ये लोग आता है सरफेस वर्ल्ड पे। और सरफेस वर्ल्ड पे आने के बाद में चारों के चारों मार पिटाई करने लग जाते हैं। बाद में फिर सुको कॉन्ग का जो एक्स होता है, जहाँ पर वो होलो अर्थ के छेद में से निकल रहे होते हैं, वहाँ पर मैं कॉन्ग अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, बट वहाँ पर मैं वो खींचा जाने की वजह से कॉन्ग का जो एक्स है वो वहीं पे लटक जाता है। तो वहाँ पर मैं सुको जो है उसके एक्स के ऊपर में छलांग मारते हुए उसके एक्स को वहाँ से निकालते हुए होलो अर्थ के अंदर में छेद के अंदर में जंप कर लेता है, जहाँ पर उसका पोर्टल होता है। पोर्टल के अंदर से बाहर से निकलने के बाद में सुको जो है अपना एक्स को घसीटते हुए लाते हुए उस क्रिस्टल के ऊपर दे मारता है एंड सेम वही पोजीशन जो ट्रेलर में दिखाया गया था। जो स्कार किंग है वो गॉडजिला के ऊपर में बैठा हुआ होता है और शिमो और गॉडजिला दोनों आपस में टक्कर मार रहे होते हैं, वो सेम सीन वहाँ पर में मूवी के अंदर है। और वहाँ पर में सुको जो है वो क्रिस्टल को एक्स के मदद से तोड़ देता है। तोड़ने के बाद में शिमो हो जाता है आज़ाद होने के बाद में वहाँ पर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग जो है गॉडजिला की तरफ में स्कार किंग को फेंकता है। स्कार किंग का डॉज करता हुआ वापस कॉन्ग के हाथ में आता है और कॉन्ग के हाथ में आने के बाद में गॉडजिला शिमो को कमांड देता है कि उसको फ्रीज कर और उसको ख़त्म कर। तो वहाँ पर मैं शिमो जो है उसको फ्रीज करता है, जो कि शिमो एक अच्छा मॉन्स्टर होता है इस मॉन्स्टर वर्स में। और वहाँ पर मैं मॉन्स्टर वर्स में इस तरीके से पूरे तरीके से शिमो का जो अपना आज़ाद हो जाता है एंड स्कार किंग को बर्फ़ बना के ये लोग तोड़ देते हैं बहुत ही ईजीली। और इस तरीके से यहाँ पर मैं मूवी का पूरा स्टोरी का जो एंड है यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। और होलो अर्थ में वापस में कॉन्ग चला जाता है शिमो को लेके, सुको को लेके, और वहाँ पे जाके अपना वो घर बसाता है, जैसे कि उसकी फैमिली उसे वापस मिल गई हो। और सभी कॉन्ग जो है, जो बाकी अदर कॉन्ग्स होते हैं, कॉन्ग मीन्स जो मंकीज़ होते हैं, जिम्पांजी बोलो या मंकी बोलो, जो कि कॉन्ग की तरह दिखते हैं, वो पूरे एक दूसरे के साथ में मिलकर रहते हैं। एंड स्कार किंग ने काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर में राज किया होता है, उनको इस तरीके से ट्रीट किया होता है जैसे खाना कम देना, कब खाएंगे, कब सोएंगे, कब कौन क्या करेगा, कौन से काम करेगा, और जैसे गुंडे पाल रखे थे। पूरी की पूरी मूवी लग रही थी बॉलीवुड की मूवी है। एंड इन लोगों ने शिमो को भी कैद करके रखा था लावा के अंदर, कंट्रोल करके रखा था एंड उसको काफ़ी सारी रीढ़ की हड्डियों से, चाबुक से कंट्रोल करके रखा हुआ था शिमो को। तो पता नहीं कितने सालों से, कितने मिलियंस ईयर से शिमो ने जो है, स्कार किंग ने जो है शिमो को कंट्रोल में रखा हुआ था, पता नहीं। एंड काफ़ी सारे वहाँ पर में ह्यूमंस भी बहुत सारे सीन्स में थे
उनका कनेक्शन इतना ही था कि पूरा ने इन लोगों के लड़ाई झगड़े को एक्सप्लेन करना, बस उतना ही मूवी में सीन था। एंड जो छोटी बच्ची होती है उसका काम होता है कि मोथरा को जगाना, मोथरा को अवेकन करना, बस उसके अलावा बाकी वो बच्ची का कोई काम नहीं होता। स्टार्टिंग से लेके मूवी के एंड पार्ट तक बाकी मॉन्स्टर्स का डेवलपमेंट, बाकी मॉन्स्टर्स का हिस्ट्री, उनकी पावर्स एबिलिटी, उनकी फाइटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया मूवी के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा हाइप बन रही थी इस बार कि गॉडजिला को मूवी में बहुत कम दिखाया गया। ऐसी काफ़ी सारी पिछले मूवी से कंप्लेंट थी, वो कंप्लेंट अभी भी इस मूवी से है। गॉडजिला को काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया, उसके बाद में कॉन्ग को थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया, और जो टाइटन टियामुथ था उसके बारे में कुछ पावर्स एबिलिटी बताएंगे, उसकी सरफेस वर्ल्ड पे आएगा, फाइटिंग होगी, ज़मीन के ऊपर आएगा, फाइट होगी कॉमिक के हिसाब से, वो भी यहाँ पर नहीं हुआ। ऐसे कई सारे फाइट सीन्स थे जो मिस आउट कर गए। उसके बाद में जो स्किला वर्सेस गॉडजिला का जो फाइट था वो भी काफ़ी लंबा चलने वाला था, बट उसको भी शॉर्ट में निपटा दिया गया। एंड ऐसे और कई भी मॉन्स्टर थे, कई सारे मॉन्स्टर थे जिनको मूवी में दिखाने की बात की गई थी, वो बुरी तरीके से पूरा मैं बोलूँगा कि यूजलेस था। एंड मॉन्स्टर, अदर मॉन्स्टर का जर्नी दिखाया जाएगा, मोथरा की जो पास्ट है या उसके ऊपर में कुछ थोड़ा बहुत डिटेल दिखाने वाले थे मॉन्स्टर के ऊपर में बैकग्राउंड, तो वो भी नहीं दिखाया गया। मोथरा कहाँ से आई, और भी कोई सारे मोथरा एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में कुछ हिंट नहीं, कुछ भी नहीं। इसके अलावा अगले पार्ट का कोई हिंट, कोई कामियो, कोई कुछ भी, मिड क्रेडिट सीन, एंड क्रेडिट सीन, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। एंड मैं बोलूँगा कैरेक्टर डेवलपमेंट अरे घंटा, खाली बस कॉन्ग को एक हाथ देने से और एक ग्लव्स देने से, कुछ पावर्स एबिलिटी थोड़ा सा बूस्ट देने से इतना ज़्यादा उसको ओवर पावर दिखाया गया। मैं समझ रहा था ये तो बॉलीवुड पिक्चर को उठाया गया है और उसको एनिमेशन करके बस छाप दिया है लोगों के सामने, बस पैसे कमाने का निंजा टेक्निक लग रही है। जैसे कन्फू पांडा 4 हुई थी, ऑडियंस का पूरा मिक्स रिएक्शन था और डिसअपॉइंटेड थे लोग, वैसे ही सेम सिमिलर यहाँ पर मैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग में हुआ है। लोग डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, ट्रेलर में, टीज़र में काफ़ी हद तक 90 से 80% मूवी पूरी डाल दी गई है यूट्यूब में ही। मैं बोलता हूँ तुम लोग मूवी थिएटर में क्यों लगा रहे हो, यूट्यूब पे ही डाल दो, वार्नर ब्रदर्स के ऑफिशियल चैनल पे, वहीं पे देख लेंगे, व्यूज़ भी तुमको अच्छा मिलेगा। 4K में भी डाल देना ताकि हम लोग भी टीवी पे लगा के यूट्यूब पे ही देख लें, फैमिली भी खुश, हम भी खुश, हमारा भी पैसा बच जाएगा और तुमको कमाई भी मिल जाएगी। यूट्यूब पे बहुत कमाई है भाई, तुम डालो तो सही, पूरी मूवी अपलोड करो यूट्यूब पे, देखो कितने मिलियंस व्यूज़ आते हैं, मिलियंस क्या बिलियंस भी आ सकते हैं, डाल के तो देखो। पहला रिकॉर्ड तो तोड़ो यूट्यूब का, बिलियंस में व्यूज़, हाईएस्ट व्यूज़ ऑफ वार्नर ब्रदर्स गॉडजिला एक्स कॉन्ग के मूवी पे आएगा, डाल के तो देखो, मज़ा आएगा।